योगी सरकार में दर दर की ठोकरें खा रही महिला को नहीं मिल रहा इंसाफ। जी हां, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं सीमा की, जिसके विवेक के साथ प्रेम संबंध थे, जो कि प्रेम संबंध के चलते ही सीमा को शादी का झांसा देता रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लेकिन आज तक उसने पीड़िता के साथ विवाह नहीं किया। पीड़िता की तहरीर पर लगभग एक माह पूर्व थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि उसको ना तो कोई मुकदमे की कॉपी दी गई है और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी हो रही। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कैमरे के सामने से आने से कतरा रहे हैं। खत्म बस समझ गए होंगे भाई साहब। पटवारी वाले कौन सा? लेखपाल अमरोहा वाला यस जो गिरफ्तारी वाला है। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खूब आराम से बनाइए। गिरफ्तारी हो गई इसमें? नहीं हाँ, क्या था पूरा मामला सीमा की बताइए। जी, विवेक कुमार जो जिला अमरोहा तहसील हसनपुर में लेखपाल हैं, इन्हों और इनके पिता जिला जीत प्रसाद 24वीं वाहिनी पीएसी जिला मुरादाबाद 24 बटालियन में रहते हैं लोग। इनके पिता 24वीं वाहिनी पीएसी में कुक के पद पे तैनात हैं। विवेक ने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पहले तो फंसाया, मीठी मीठी बातों में, और इन्होंने शादी का झांसा दे करके मुझे मुरादाबाद 2 बार बुलाया। मुरादाबाद 2 बार इन्होंने बुलाया और फिर होटल में साथ लेके रहे और पति पत्नी के संबंध बनाए और कहा कि ये मुझसे कोर्ट मैरिज भी करेंगे, शादी करेंगे, और शादी का झांसा दे के उन्होंने सारे काम किए। और इसके बाद फिर इन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मैंने कोतवाली घोसी में इसकी कंप्लेन की तो पुलिस वालों ने इन्हें गिरफ्तार किया और रात भर लॉकअप में रखा। नौकरी खोने के डर से इन्होंने मेरे साथ समझौता करके मुझे मुरादाबाद लेके आए कि ये मुरादाबाद ला करके मेरे साथ शादी करेंगे और मुझे अपने साथ रखेंगे। यहाँ लाने के बाद इन्होंने मुझे एक पत्नी की तरह मुझे अपने साथ रखा। मेरे शादी हुई तो नहीं थी ना? नहीं, शादी नहीं हुई थी। शादी इन्होंने कहा था शादी करेंगे, शादी करेंगे। शादी हुई नहीं थी? जी नहीं। मतलब अवैध संबंध बना के रखते थे? जी हाँ। आगे बताइए। इन्होंने पति पत्नी की तरह रखा, मेरे साथ सब कुछ किया। इसके बाद प्रेग्नेंट भी हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद इन्होंने बच्चे का दवाई खिला करके बच्चा भी मार दिया। फिर इन्होंने मारपीट के घर से भी निकाल दिया मुझे। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ यहाँ वहाँ। मैं घर से भी बेदखल हूँ, घर से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है, घर से भी निकाली हुई हूँ। मेरा रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं फुटपाथ पे भटक रही हूँ। और सुनने में आया है कि इन्होंने चोरी से शादी भी कर ली है, कोर्ट मैरिज से। और मैंने एडीजी साहब के यहाँ 3 बार एप्लीकेशन दिया, 2 बार आदेश हुए, लेकिन इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। तीसरी बार में इन्होंने एफआईआर लिखी। 30 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई है, 30 जुलाई 2020। गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। मेरे पास एफआईआर जिस दिन दर्ज हुई थी, रात को 11-12 बजे के आसपास फ़ोन आते थे पुलिस वालों के। फिर सुबह 8-10 बजे से इनकी ड्यूटी होती है, 10 बजे से पहले ही फ़ोन आते थे, 8 बजे भी फ़ोन आते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मैं पूरी रात नहीं सोई, आंखें भी मेरी लाल लाल थी। और फिर तब मैंने एक एप्लीकेशन लिखा कि और वो भी सारे के सारे जेंट्स लोग ही फ़ोन करते थे। तो पुलिस वाले डिप्रेशन में पहले से थी। इसके बाद फिर ये पुलिस वाले तंग करते थे अलग बिना किसी टाइमिंग के। ना रात की भी टाइमिंग गलत, दिन की भी टाइमिंग गलत। जब वो मुझे फ़ोन करते थे, किसी भी महिला पुलिस का फ़ोन नहीं आया मुझे, जिसके बारे में मैंने एप्लीकेशन भी दिया था एसएसपी के यहाँ। और विवेक की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। जब भी मैंने थाने के 50 चक्कर लगाए, लेकिन हर बार जो विवेचक हैं दरोगा, ये मुझे बातों को घुमा फिरा के मुझे वापस लौटा देते हैं। कभी फ़ोन करके बुलाते हैं कि तुम्हारा बयान लेना है, आ जाओ। तो सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक मुझे बैठा के रखते हैं। फिर वैसे ही मैं चली जाती हूँ, कोई बयान भी नहीं लेते हैं। और कभी बुलाते हैं बयान के लिए तो बयान बदलने के लिए दबाव डालते हैं कि बयान अपना बदलो, तुम कहो कि तुम्हें हसनपुर में लेके था। जब मैं हसनपुर में नहीं थी तो मैं क्यों हसनपुर का नाम लूँ।
और फिर मैंने फ़ोन का कोई भी कह रहे हैं कि तुम्हारी CDR में लोकेशन नहीं आ रही है। जब CDR में लोकेशन मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया ही नहीं है तो लोकेशन कहाँ से आएगी CDR में। मेरे फ़ोन को सिर्फ विवेक ने ही इस्तेमाल किया है। कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ गया और रातों को क्या बजे तक आपके तो मतलब पुलिस वालों की कॉल आती है? 11 से 12 बजे फ़ोन आते हैं। ये कौन सी टाइमिंग है? किसी पुलिस वाले का फ़ोन करने का ये कौन सा तरीका है? और अगर आता भी तो कोई किसी भी महिला का फ़ोन आया नहीं, किसी महिला पुलिस का। और क्योंकि मैं खुद एक अकेली लड़की हूँ, अब क्या कदम उठाएंगे यदि कार्रवाई नहीं होती तो? मेरे पास सिर्फ आखिरी रास्ता है, या तो मैं आत्महत्या कर लूँ। मेरा वैसे भी सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई और आखिरी ऑप्शन नहीं है। आखिरी ऑप्शन यही है। अगर आत्महत्या है इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बैठा लेंगे? कौन होगा आपका आत्महत्या होने का? इनके पिता जिला जीत प्रसाद और विवेक कुमार। पुलिस के भी दोष बनेंगे? जी हाँ, पुलिस भी पूरी की पूरी भागीदार होगी, क्योंकि पुलिस ने अगर अपनी ड्यूटी निभाई होती या सही तरीके से काम किया होता तो मेरी पूरी लाइफ इतनी जो बर्बाद नहीं हुई होती। जैसा कि खुद दरोगा ने खुद ही बोला है कि लड़की की तो शादी हो चुकी है, तुम्हारी FIR दर्ज होने से पहले। तो जब मैं फरवरी से इतने चक्कर मार रही थी तो मेरी FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? FIR दर्ज की गई तो उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? वो सर्विस कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है और शादी करके पूरी ज़िंदगी की सारी मौज ले रहा है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद आज भी वो सर्विस कैसे कर रहा है? जब 30 जुलाई इनकी FIR दर्ज हुई है तो ये लेखपाल विवेक कुमार ये हसनपुर में ये अपनी सर्विस कैसे कर रहे हैं? आज तक बर्खास्त क्यों नहीं हुए? इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरे पास पूरे सबूत हैं, ये सबूत मैंने सबको दिखाए हैं, इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं किसी ने लिया?